एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत मजे में होंगे। अभी बहुत दिनों बाद आपका ये लेक्चर लेकर आ रहे हैं हम श्रुति गुप्ता। मोस्ट वेलकम करते हैं आपका आपके अपने चैनल हेलो स्टडीज में। एंड आज आपके सामने अगेन आपका जो 2.2 चल रहा था, अभी कुछ दिनों क्या कुछ ज़्यादा ही दिनों से ब्रेक लग गया था। हमने 9th स्टैंडर्ड का पहले कंप्लीट कर दिया है ना, इससे थोड़ा स्टॉप कर दिया था। हमने थोड़ा सिस्टमेटिक करते हैं ये सोच करके पहले 9th स्टैंडर्ड 9th का अलजेब्रा 1 का फर्स्ट का आपका पूरा कंप्लीट हो चुका है। आप प्लेलिस्ट में जाइए, सर्च कीजिए, सब कुछ अवेलेबल है, ठीक है। एंड स्टैंडर्ड 10th का हमने 1 चैप्टर तो पूरा कंप्लीट कर दिया। एंड चैप्टर 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसमें आए थे। 2.1 आपका कंप्लीट है, 2.2 में आए थे, ओके। एंड 2.2 में भी हमने लेक्चर 10 तक आपको ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया है। थोड़ा जब हम पहले जब वीडियो बनाते थे ना, थोड़ी उतनी समझ नहीं आती थी कि कैसे बनाना, कैसे स्पीड से आपको जल्दी चीज़ें क्लियर करवाना। स्पीड से इन द सेंस हम यहाँ लिखते रहते थे, टाइम उतने में ही ऑफ हो जाता था, है ना। तब हमें बाद में समझ में आया कि पहले उसे लिख लो, फिर आपसे बातें करो और फिर उसके बाद फिर आपको पूरा सॉल्यूशन दो, तो टाइम की बचत भी होती है और आपको अच्छे से समझा भी सकते हैं, ठीक है। सो अभी बहुत दिनों बाद ही हमने लेक्चर फिर से स्टार्ट किया। लेक्चर 11 में आपका 2.2 कंप्लीट हो जाएगा। हमने उस समय कहा था कि आपका कंप्लीट कर दिया, लेकिन बाद में हमने देखा कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस है जो आपको समझाना चाहिए, सो प्लीज लेकर आ गए आपके लिए, ठीक है। तो आज आपका जहां तक हो तो हम देखते हैं लेक्चर 11 में आपका टोटल कंप्लीट कर देंगे। तो देखिए आ जाइए विदाउट लेट क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए इस तरह से कुछ आपको गिवन है, ठीक है। ये टोटल ब्लैंक है आपके, देख रहे होंगे आप टेक्स्ट बुक में। देखिए आपको टेक्स्ट बुक में समझ में आएगा, देखिए है ना। ये इस तरह से आपको ब्लैंक गिवन है टेक्स्ट बुक में, देखिए ध्यान दीजिए। तो इसको सॉल्व करना है। क्या है? स्क्वायर रूट 2x² प्लस 7x प्लस 5√2 इक्वल टू 0, है ना। और इसे करना क्या है हमने लिखा नहीं है, डायरेक्ट पढ़ते हैं, ठीक है। तो देखिए टू सॉल्व दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन मेथड से आपको पता है हमने फैक्टराइजेशन मेथड क्या है, ठीक है। नहीं तो फिर आप बैठ जाइए, वीडियोस देखिए, आपको सब कुछ क्लियर हो गया। देन कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी, और फिर इस एक्टिविटी को कंप्लीट करना है। तो हमने इस क्वेश्चन को एज इट इज यहाँ लिखा है। पहले हम इसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर कैसा फिर स्पेस की प्रॉब्लम होती है, पहले पूरा सॉल्व करते हैं, फिर बता देते हैं कि बॉक्स में क्या क्या फिलअप करना है, ओके, है ना। चलिए सिस्टमेटिकली सॉल्व करने का एक रूल भी होता है ना, हम डायरेक्ट यहाँ पर भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन आपको ये फिलअप करने के पहले आपको सॉल्व तो करना पड़ेगा, है ना। पूरा मेथड टू मेथड आपको चीजें देखनी पड़ेगी, तभी आपको चीजें क्लियर होगी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप देखिए क्या करना पड़ता है फैक्टराइजेशन मेथड। हमें ये दोनों को, ठीक है, 5√2 मल्टीप्लाई बाई √2x², ठीक है। इसे आपको इसे मल्टीप्लाई करेंगे। इसे मल्टीप्लाई करने पर जो आंसर आएगा वो आपका मतलब कोई ऐसे दो नंबर होंगे जिसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ये दोनों का मल्टीपल आएगा। एंड उसे प्लस करने पर या माइनस करने पर, जो कुछ भी करने पर 7x आना चाहिए। बस ऐसे ही कुछ रहता है ना फैक्टराइजेशन मेथड। तो देखो फैक्टराइजेशन मेथड में सबसे पहले क्या है, देखिए अगर हम देखते हैं इसे और इसे, इसके साथ में मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कैसे करेंगे। चलिए √2x², ठीक है, और ये आपका 5√2 इस तरह से हो गया ये। अब ये √2 और √2 कैसे करेंगे। चलिए 5 मल्टीप्लाई बाई √2 मल्टीप्लाई बाई √2, ये √2 है ना, मल्टीप्लाई बाई x²। क्या होगा ये √2 को हम क्या लिख सकते हैं, 5√2² लिख सकते हैं, ठीक है। ये हो गया x²। तो ये जो स्क्वायर लिखेंगे तो हमारा ये स्क्वायर और स्क्वायर ये कट जाता है, ठीक है। तो क्या होगा, सिंपल 2 5 × 2x², तो 5 2 10x²। आ गया। ये साइड में आप कर रहे हैं, ध्यान दो, 10x² मतलब क्या होगा, मल्टीप्लाई करने पर ये आपका 10x² आता है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, 10x² आगे मल्टीपल में आपको आना चाहिए और क्या प्लस करना है या माइनस करना है। आपको क्या करना है, आंसर आपका 7x आना चाहिए। मतलब इसमें ऐसे दो नंबर्स आपको ऐसे फाइंड करने हैं जिसमें मल्टीपल, जिसका मल्टीपल ये होगा, ठीक है, और उनका एडिशन सब्ट्रैक्शन ये होगा। तो ऐसे कौन से दो नंबर है, सिंपल कॉमन सा सेंस लगा सकते हैं। 7 के लिए और कौन से नंबर लेंगे, 5 और 2 ही रहेगा। 5 2 से 10 भी होता है, और 5 और 2 को प्लस करेंगे तो आपका क्या निकलने वाला है, 7, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हाँ, जो बड़ी डिजिट है, बड़े नंबर्स को आप कभी भी फर्स्ट में रखेंगे, नियर इज ट्रू। बस अब क्या देखना है, सबसे पहले आप नंबर्स रखिए, सिंबल को देखने की अभी जरूरत नहीं। अब देखिए ये 10x², ये तो आपका प्लस में ही है, चलिए प्लस है, ठीक है, प्लस में आना चाहिए। अब यहाँ का सिंबल देखिए प्लस में, तो फर्स्ट में आप प्लस ही लिखेंगे। अब ये दोनों सिंबल को देख करके ये थर्ड का सिंबल निकलता है, ध्यान रखो, ये दोनों का सिंबल प्लस है, तो प्लस प्लस आपका होता है प्लस, तो ये प्लस हमारा चला गया यहाँ, ओके इजी, ठीक है। तो ठीक है, मतलब +5 एंड +2 क्या हो जाएगा आपका 10 आ गया। अब और क्या करना है, x² भी तो है और इसमें x भी है, तो हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे तो ये प्लस करेंगे तो ये x आ जाएगा, और इस मल्टीप्लाई करेंगे तो x का जो इंडाइसेस है वो दोनों क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, इंडाइसेस 2 आ जाएगा। नहीं लिखा इसका मतलब है ना दोनों में 1 हो गया।
चलो यहाँ हो गया, मतलब आपको क्या मिल गया, एक नंबर आपको 5x मिल गया एंड सेकंड इज योर 2x मिल गया। इजी हो गया ना। चलो मतलब क्या है, यहाँ पर 5x आएगा, यहाँ पर 2x आएगा। देखो कितना इजीली सॉल्व होता है। चलो पहले लिखते हैं, देयरफॉर √2x² प्लस 5x प्लस 2x, ओके, देन 5√2, ये प्लस में है, 5√2 हो गया, क्लियर है ना। ये आपका क्वेश्चन है। ओके, अब हमें क्या करना है, 2 पार्ट देखिए, ये आपका पार्टीशन हो रहा है, देख लीजिए 2 पार्ट हो गया। अब इसमें कॉमन देखेंगे तो क्या कॉमन निकाल सकते हैं आप, 2x² प्लस 5x, दोनों में क्या कॉमन निकलेगा, बस x ही कॉमन निकलेगा, कुछ भी कॉमन नहीं निकलेगा। इसमें x 2 टाइम्स है, इसमें x 1 टाइम्स है, तो क्या करेंगे, पहले लिखेंगे टेकिंग कॉमन। यहाँ क्या थोड़ा शॉर्टकट में दिया है आपको, इसलिए हम पूरा आपको है ना पूरा फुल इन्फॉर्मेशन देते हैं, उसके बाद फिर लिखेंगे यहाँ पर क्या लिखना है। देन कॉमन लेंगे तो क्या होगा, x ही हमारा निकलेगा और बाकी क्या बचेगा, √2x प्लस यहाँ हो गया आपका 5। क्लियर है। अब यहाँ पर क्या कॉमन निकल रहा है, देखिए ये जो 2 है, क्या कर सकते हैं उसे, क्या बना सकते हैं, आप बना सकते हैं √2 × √2 कर सकते क्या, देखिए कन्वर्ट कर सकते हैं ना। ये जो 2x है इसे हम √2 × √2 = 2 ही होता है ना, √2 × √2 2 होता है। एक मिनट लाइट ऑफ हो गई, थोड़ा सा करते हैं। ओके, √2 2 होता है। अब यहाँ पर तो आपको नहीं मिला, तो हम क्या करेंगे, ये 2 को √2 में कन्वर्ट करेंगे। चलो ध्यान रखिए, जो भी चीजें बताई जा रही है अच्छे से ध्यान रखिए। डस्टर, वेयर इज डस्टर यार, डस्टर कहाँ रख दिया हमने। तो देखिए यहाँ कैसे कर रहे हैं हम, ध्यान दो, ये जो 2x है इसे हम √2 बनाएंगे तो प्लस, देखिए ये √2 अभी लिखते हैं, ये √2 हो गया। अब एक √2 आपका अंदर चले जाए तो ये √2 और ये √2 दोनों क्या हो जाएंगे, दोनों कॉमन हो गए, ठीक है। तो एक √2 और ये x आपका अंदर रहेगा और प्लस आपका ये 5। कुछ आया कि नहीं समझ में। अभी आपको लगेगा कि यहाँ पर तो कुछ भी कॉमन नहीं हो, कैसे कॉमन निकालें, तो हमने आपको क्या समझाया, ये जो 2 है ना इसे √2 × √2 करेंगे या √2 का स्क्वायर ही कर दीजिए, तो ये आपका कट गया, आखिर 2 ही आएगा ना, यही 2 आएगा, ठीक है, यही 2 आएगा। तो हमने ऐसे क्या किया, 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, √2 कर दिया, तो एक √2 आपका बाहर रह गया और ये क्योंकि ये एक कॉमन है, ये हो गया कॉमन और 2 कॉमन हो गए, दोनों भी कॉमन हो गए, एक √2 आपने अंदर कर दिया। आगे क्लियर है ना, इजी है थोड़ा सा ये, इसलिए हमने फिर से एक वीडियो बनाने की सोची कि आपको शायद थोड़ा हार्ड लग सकता है, इसलिए आपको समझा देते, कोई बात नहीं है ना। ये आ गया आपका यहाँ तक कंप्लीट। अब देखिए जो आपका जो कॉमन निकला है फर्स्ट एंड ये सेकंड, तो इसे हम एक ही मानेंगे, इसे एक ही बॉक्स में कर देंगे, ये आपका एन हो गया। और ये जो एक्स्ट्रा है x प्लस √2, ओके, x प्लस √2 आपका एक बॉक्स के अंदर हो गया, ओके, इज इक्वल टू 0। आगे भी क्लियर, आगे अब हमें क्या करना है, ये जो 0 है इसके भी इक्वल है, ये 0 इसके भी इक्वल है, तो क्या करेंगे, √2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, ठीक है। हमें फैक्टराइजेशन मेथड कर रहे हैं ना, तो 2 वैल्यू निकलनी चाहिए और एक इसकी भी निकलेगी, x प्लस √2 इज इक्वल टू 0। देन क्या करेंगे आप, ध्यान दीजिए, 5 को आप ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है, तो √2x इज इक्वल टू 5 और देखिए दोनों भी एक साथ हो रहे हैं ना, x प्लस √2 है तो √2 आपका उधर चला जाएगा, फिर से इज इक्वल टू √2। क्लियर है, समझ आ रहा है ना आपको। चलो अब आगे देखिए, हाँ और एक बात हमने क्या किया था, ये +5 है तो यहाँ जाकर के आपका -5 हो जाएगा, और ये √2 जो है प्लस है तो ये आपका यहाँ के माइनस हो जाएगा। अब सिंबल देखो, देखो कैसे हमने सिंबल बनाया, जब ट्रांसफर होगा तो जो प्लस है वो साइन चेंज हो जाएगा एंड माइनस में चेंज हो जाएगा, एंड जो इधर का प्लस है वो भी जाकर उधर माइनस में चेंज हो जाएगा। क्लियर है। अब हमारे पास क्या बचा, देखिए इसे सिंप्लीफाई एक बार और करेंगे, x -5, ठीक है, अपॉन √2 हमने इधर मल्टीप्लिकेशन पे था तो डिवाइडेशन पर कर दिया, और x की एक वैल्यू निकली, अब x की सेकंड वैल्यू क्या निकलेगी, -√2 जो कि ऑलरेडी निकल चुकी है, इसके लिए थोड़ा सा लंबा प्रोसीजर हुआ, ठीक है। तो देखो -5√2 एंड -√2 are roots of the given equation। कौन सा इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हो गया क्लियर। तो ये है इसका पूरा सॉल्यूशन, और इसको देखकर या फिल अप कर लीजिए। हमने इसलिए ऐसे सिस्टमेटिक बताया ताकि आपको पहले पूरा सॉल्व करने में समझ में आना चाहिए
कि क्लियर कहाँ हो रहा है। ठीक है, तो चलिए अब ये देखिए ये √2 है प्लस, अब हमने क्या फिलअप किया, ये देखिए ये वाला क्वेश्चन है, क्या कर देंगे यहाँ पर 5x एंड हियर इज 7x हो गया, 7x हो गया फिलअप। अब देखिए यहाँ पर सेकंड में ये वाले प्रोसीजर में आ जाइए। ठीक है, तो क्या आ गया यहाँ पर √2x प्लस 5, ओके, हियर इज ऑल्सो √2x प्लस 5। अब यहाँ पर आपको x प्लस √2 मिला हुआ है, देखिए ये जो दोनों कॉमन इसको हमने यहाँ लिख दिया, इसे यहाँ लिखना है। ठीक है, तो √2x प्लस 5 और ये ऑलरेडी आपका लिखा हुआ है। ठीक है, जो कि हमारा जो एक्स्ट्रा वाले निकलेंगे बाहर वाले हो गया। अब आगे जाइए नीचे, तो दोनों भी क्या है 0 के इक्वल है, तो क्या लिखेंगे आप यहाँ पे √2x प्लस 5 इक्वल टू 0 एंड हियर इज, ये तो लिखा ही हुआ है। ठीक, अब क्या करना है, अब क्या करना है, x की वैल्यू आपको तो -2 1 की मिल गई है ना, अब इधर यहाँ पर लेना है x की वैल्यू, तो क्या करेंगे √2x प्लस 5 है, तो आप क्या लिखेंगे उसे x ना, x की वैल्यू आपकी डायरेक्ट लिखना है। देखो अब ध्यान दो, यहाँ पर क्या किया था हमने, ये ऐसे इस तरह से पूरा सॉल्व किया था, यही बता रहे इसलिए हमने पूरा किया, यहाँ हमने पूरा सॉल्व किया था और यहाँ पर देखिए एक जो स्टेप है यहाँ कम पड़ गया, सीधे सीधे आपको x की वैल्यू और इधर भी x की वैल्यू बचे, तो हम डायरेक्ट लिखेंगे x की वैल्यू यहाँ पे। ठीक है, तो -5√2 डिवाइडेड बाई ये है 5√2। ठीक है, ये आपका आंसर है, और यहाँ पर भी यही आएगा -5 डिवाइडेड बाई √2 एंड √2 आर रूट्स ऑफ द इक्वेशन। हो गया फिलअप, इजी है ना, ज्यादा हार्ड नहीं है, थोड़ा यहाँ पर कुछ स्टेप्स कम है, इसलिए हमने इसे पूरा डिटेल में आपको समझा दिया, और फिर यहाँ पर जो आपको भरना है भर लीजिए। ये ध्यान रखना है आपको कि ये यहाँ ऐसे आपको कॉमन ढूंढना पड़ेगा कहाँ क्या निकालना है, यहाँ कुछ भी हमको कॉमन नहीं दिख रहा, तो जो नॉर्मल चीजें दिखती है उसको अगर हम उसे रूट में कन्वर्ट कर सकते हैं और उसके बाद फिर यहाँ से सर्च कीजिए, तो देखिए √2 किया तो 1√2 तो यहाँ मिल गया हमको। ठीक है, तो ये चीजें हमारी समझने वाली है, हमको समझ के बहुत ध्यान से इसको करना है। ठीक है, इसे हम लिख देते हैं यहाँ पर, देखिए यहाँ लिख देते हैं √2 मल्टीप्लाई बाई √2, ठीक है, इज इक्वल टू 2, ये हम लिख देंगे, तो ये आपको ये यहाँ के लिए क्लियर हो जाएगा, है ना। आप ऐसा एरो बना के लिए रख लीजिए, रफ में नोट डाउन कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 7 हमने कंप्लीट करवाया, ये 8 और ये 9। ठीक है, तो पहले 8 को देखते हैं, 3x² - 2√6x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ओके, तो अब इसे सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करेंगे, हमने क्या कहा था फैक्टराइजेशन मेथड है। ठीक है, सबसे पहले हम फर्स्ट एंड थर्ड को मल्टीपल करेंगे, तो क्या होगा आपका 2 3 से आपका होता है 6। ठीक है, ये हो गया 6x² हो जाएगा, ये भी x² है ना, 3x² के साथ में 2 को मल्टीप्लाई करेंगे और 6x² निकल गया। ओके, अब इस 6x² को इस तरह से आपको क्या करना है, स्प्लिट करना है, कि आपका क्या आना चाहिए, आंसर भी आपका 6x² मल्टीपल करने पे आना चाहिए, एंड प्लस या माइनस जो भी करना हो 2√6 आना चाहिए। तो कौन सा ऐसा नंबर रहेगा, ये 6 है, यहाँ पे √6 है, हमें ऐसा नंबर फाइंड करना पड़ेगा कि 6 आए। तो देखिए √6 मल्टीप्लाई बाई √6 आपका कितना होता है 6 आ गया। ठीक है, अब देखिए अगर इसे हम क्या करते हैं, ये आपका क्या है +6² है, ध्यान रखो। ठीक है, ये सिंबल देखिए दोनों साइड प्लस है, तो +6² आना चाहिए। अब पहले हमने नंबर तो ले लिया, अब हमें सिंबल कैसे मिलेगा, तो फर्स्ट वाला जो सिंबल है वो तो आपका एज इट इज आएगा, ये सिंबल चेंज नहीं होगा, फर्स्ट में आप फर्स्ट ही रखेंगे। ठीक है, अब ये जो 2 सिंबल है ये हमें थर्ड सिंबल देखिए कैसे, माइनस और प्लस क्या होता है आपका माइनस, तो -√6 -√6 माइनस माइनस आपका होता है प्लस। ओके, तो क्या होगा, इस रूट के सामने 1, इसके सामने भी 1 है, तो आ गया आपका 2√6। क्लियर है, इजीली समझ आ रहा है ना। देखिए ये जिसके सामने कुछ नहीं तो 1 तो होता है ना, होता है, और इसके सामने भी 1 होता है, तो इसे हमने ये माइनस 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 प्लस हो गया, आ गया आपका 2√6। ठीक, अब क्या चाहिए x, यहाँ x², तो क्या करेंगे दोनों में एक एक x दे देंगे, तो प्लस करेंगे तो x आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो x²। मिल गया आपको दोनों भी नंबर्स। ठीक है, सिस्टमेटिकली मिल गया ना आपको। चलिए ओके, अब आगे बढ़ते हैं, तो सॉल्यूशन पे देखो क्या लिखना है। सबसे पहले तो आप इसे एज इट इज उतारेंगे, 3x² माइनस 2√6x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ओके, अब हमें इसे फैक्टराइज करना है, तो निकालेंगे पहले 2x² माइनस, ठीक है, ये इसके प्लेस पे हम लिखेंगे √6x माइनस √6x प्लस, फिर ये एज इट इज लिखेगा, बस कॉमन लेंगे, डिवाइड करेंगे तो कॉमन लेंगे। तो अब देखो कॉमन लेने में आपका क्या निकलता है। ठीक है, यहाँ पर तो आपका सिर्फ x निकल जाएगा, ठीक है, ठीक है, यहाँ x निकलेगा, लेकिन यहाँ क्या निकलेगा, कुछ तो भी निकलने वाला है क्या, नहीं। ठीक है, सिर्फ x निकलेगा। अब देखो अगर x निकलता है, अगर x कॉमन लेते हैं तो क्या होगा, 3x माइनस √6, चलो ठीक है, ये बन गया।
ठीक, 3x माइनस रूट 6, तो ये 3x स्क्वायर हो गया और ये रूट 6x हो गया। ओके, अब यहाँ क्या करेंगे, अब क्या निकालेंगे कॉमन, क्या निकालेंगे, कुछ नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते, देखिए क्या है, ये जो रूट 6x है ना, अगर यहाँ पे निकालते हैं, ये आप 2 को क्या कर सकते हैं, रूट 2 इंटू रूट 2 कर सकते हैं, ठीक है, इसे रूट 2 इंटू रूट 2 में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चलो कन्वर्ट कर लिया, तो भी रूट 2 करेंगे तो ये रूट 6x है, ठीक है, तो रूट 6x को आप कैसे लिख सकते हैं, रूट 3, ठीक है, इंटू रूट 2 कर सकते हैं ना, रूट 3 इंटू रूट 2, तो 3 2 6 हो गया रूट 2। तो आपको क्या कॉमन मिल गया यहाँ पे, दोनों में क्या कॉमन मिल गया, 2 कॉमन मिल गया। लेकिन ध्यान रखो, फिर यहाँ पर देखो, अगर आप इसे रूट 2 चल लिख के दिखाते हैं यहाँ पर, हाँ, इसे हमने रूट 3 करके हमने, चलिए रूट 3, इसमें से रूट 2 और इसमें से रूट 2 आपका कॉमन निकल गया। ओके, अभी हमने रूट 3x कर दिया, ठीक है, और क्या हो गया यहाँ पर आपका, यहाँ पर आएगा आपका रूट 2 प्लस करके रूट 2, तो ये आपका रॉन्ग होगा कि प्लस तो नहीं, माइनस माइनस प्लस होता है, माइनस आएगा, चलो ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपका रॉन्ग होगा कि नहीं, ये रूट 3x है और ये क्या है आपका रूट 2 आएगा, यहाँ पर क्या है आपका रूट 6 है ना। तो इसे भी हमें क्या करना पड़ेगा, इसे भी हमें शॉर्ट करना पड़ेगा। तो देखो कैसे शॉर्ट करते हैं, एकदम सिंपल तरीके से बताते हैं, ध्यान दो। पहले सबको सिंप्लीफाई करेंगे, सबको इन द सेंस कैसे, 3 चीजें यहाँ पे, ये आपका क्या है 3x स्क्वायर है, ठीक है, और ये जो रूट 6 है वो तो आपका है ही, उसे कुछ करने की जरूरत नहीं, और ये है, तो सबसे पहले तीनों को भी स्प्लिट करेंगे। तो चलो स्प्लिट करो, कैसे करेंगे स्प्लिट, 3 को लेंगे तो 3 का क्या होगा, रूट 3 इंटू रूट 3 इज इक्वल टू 3 होता है। ओके, अब देखिए ये रूट 6x पकड़िए, रूट 6x दोनों के लिए बता रहे, इसके लिए भी इसके लिए, ठीक है, तो क्या करेंगे इसे, देखो कैसे करते हैं, रूट 3 मल्टीप्लाई बाई रूट 2 मल्टीप्लाई बाई एक्स, ठीक, ये एक का हो गया और ये सेकेंड का हो गया, दोनों में भी सेम है ना, दोनों में भी रूट 6 है, तो रूट 3 इंटू रूट 2 इंटू एक्स, ये हो गया रूट 6x। ओके, अब ये आ जाइए थर्ड पे, 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट 2, देखिए साइड में एकदम सिस्टमेटिक बता रहे, ध्यान दो, रूट 2 इंटू रूट 2 लिख सकते हैं। तो देखो सबके बारे में हमने लिख दिया, अब बस इनको एज इट इज आपको यहाँ पे क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करना है। चलो सब्स्टिट्यूट करो, कैसे करोगे, देखिए ये 3 है, तो अब ध्यान दो, पहले लिख लें क्या, ओके, रूट 3 इंटू एक्स स्क्वायर हो गया, एक का हो गया, ठीक है। अब ये हमारा सेकंड क्या होता है, रूट 6 का, रूट 3 इंटू रूट 2 इंटू एक्स, ये सेकंड का हो गया। चलिए थर्ड में आ जाइए, सिंबल ध्यान रखना है ना, ये माइनस रूट 3 इंटू रूट 2 इंटू एक्स, अब इस प्लस वाले में आइए, रूट 2 इंटू रूट 2 हो गया, ठीक है, ध्यान रखो ये इधर का है। अब देखिए ये आपका एक पेयर बना, ये आपका दूसरा पेयर बना, चलो अब इस पेयर में आपको कॉमन निकालना है, ठीक है, इस पेयर में कॉमन निकालें, क्या कॉमन निकलेगा आपका, इस पेयर में क्या कॉमन निकालेंगे, देखिए रूट 3 और यहाँ पर भी एक्स है, तो एक रूट 3 यहाँ से निकलेगा, एक रूट 3 यहाँ से निकलेगा, एक एक्स यहाँ से निकलेगा और एक एक्स यहाँ से, तो रूट 3x आपका बाहर निकल गया, ठीक। चलिए अब क्या करेंगे, रूट 3x एक आपका अंदर हो गया, माइनस रूट 2 आपका अंदर हो गया, ठीक, आगे क्लियर। चलो अब आगे देखो, ये जो माइनस है ये माइनस तो रहेगा, अब ये दोनों में से कॉमन निकालो, तो ये रूट 2 दोनों में कॉमन है, निकाल लिया हमने रूट 2 कॉमन। ओके, अब ये रूट 3 को लिखा, ये एक्स को लिखा, प्लस एक रूट 2 हमारा बचा है ना, ये रूट 2, हाँ याद रखो। अभी देखो ये जो हमने प्लस लिखा, क्या ये सही है, आपको देखो यहाँ पे प्लस है ना, ऊपर में प्लस है, तो क्या ये सही है, नहीं, ध्यान देना, हम अब इसलिए लिखते ताकि आपको समझ में आए कि वो जब हम बाद में मिटाते हैं ना, जब रब करते हैं, क्यों आपके सामने लिखा और क्यों फिर रब किया, तो आपको समझ नहीं, तो क्या डायरेक्ट अगर हम कर देते थे, अब बाद में आपको समझ में नहीं आता था कि ऐसा यहाँ क्यों आया। देखो ब्रैकेट के अंदर है, ब्रैकेट के बाहर है तो प्लस है, ब्रैकेट के अंदर है तो माइनस माइनस क्या होगा आपका प्लस होता है। अगर आप यहाँ प्लस कर देंगे और ब्रैकेट ओपन होगा तो ये यहाँ प्लस होगा, तो वो प्लस और माइनस तो फिर माइनस हो जाएगा, गलत हो जाएगा, है ना, जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो अभी हम क्या लिखेंगे, माइनस 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 हमारा प्लस होता है, ये देखो ब्रैकेट ओपन में प्लस आ गया, क्लियर है। तो जब ब्रैकेट में जाता है तो सिंबल चेंज होता है, इस चीज का ध्यान रखो। चलो ये हो गया, अब ये जो दोनों कॉमन निकल गए तो देयरफॉर यहाँ पर भी देयरफॉर लिखते जाइए, ओके। चलो ये जो दोनों एक साथ कर लो, इसे 3x माइनस रूट 2, अब ये दोनों को एक साथ ले लो, रूट 3x माइनस रूट 2, ओके। ये माइनस को हमने इधर लिया ना, जो बाहर का एक्स्ट्रा था उसे हमने सेकंड में डाल दिया, हो गया, इज इक्वल टू 0। यहाँ इज इक्वल टू 0 के लिए तो हमको कहीं भी स्पेस नहीं मिल रहा है, इसे रब कर दे, आपने लिखा नहीं, इसे हम रब कर रहे हैं,
थोड़ा ब्लैक बोर्ड की प्रॉब्लम होती है ना, आपको लग रहा होगा दो क्वेश्चन भी क्यों लिखे एक साथ, है ना। आपको ये थोड़ा कंपेयरिंग बताने के लिए हमने जानबूझ के किया है, ताकि आपको समझ में आना चाहिए कि ये दोनों में जो डिफरेंसेस है वो क्या आते हैं। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब हो गया हमारा, अब हमें क्या करना है, ये भी 0 के बराबर है, ये भी 0 के बराबर है, तो लिखिए दोनों को। देखो √3x माइनस √2 इज इक्वल टू 0 और √3x माइनस √2 इज इक्वल टू 0, दोनों भी इक्वल आ रहे हैं। चलिए अब क्या करेंगे, आप ट्रांसफर करेंगे, है ना। √2 को आप उधर ट्रांसफर करेंगे। हमको क्या चाहिए, दोनों में x की वैल्यू, x की 2 वैल्यू फाइंड करना है ना। x आपका कहीं नहीं जाएगा, याद रखो। तो क्या करेंगे, पहले √3x यही रहेगा आपका, ये -2 उधर जाएगा तो कन्वर्ट होके क्या हो जाएगा, +2 में चला जाएगा, ये हो गया। ओके, और अब इधर आ जाइए, √3x भी यही रहेगा, फिर -2 उधर आपका +2 में चला जाएगा। ओके, आगे x इज इक्वल टू √2, 3 आपका मल्टीप्लीकेशन पे है तो डिवाइडेशन पे आ गया, और x की एक वैल्यू मिली, अभी x की 2 वैल्यू, मतलब दोनों भी वैल्यू आपकी x की सेम मिल रही है। ठीक है, देयरफॉर √2 अपॉन √3 एंड again √2 upon √3 are the roots of the given quadratic equation। हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, आप पूरा लिखिए। ठीक है, सॉल्व हो गया, ये वाला समझ में आ गया। आ जाओ अब इधर, अब इधर क्या कंपेयर करना है, देखो यहाँ ध्यान दीजिए। पहले अभी इससे सबसे पहले हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने जरूरी, बिना स्टैंडर्ड फॉर्म के आप नहीं बना सकते। ठीक है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म इन द सेंस ये थर्ड का और फर्स्ट का मल्टीप्लाई करेंगे, पहले सिंप्लीफाई। तो मल्टीप्लाई करने के पहले देखो अब यहाँ पर क्या है, अभी तो हमने मल्टीप्लाई किया इसलिए हमने साथ में रखा, ध्यान दो। अब ये ब्रैकेट के अंदर है तो सबसे पहले हमें इसे सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, चलो कर लेते हैं। इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो सॉल्यूशन, आप पहले ये क्वेश्चन को ऐसे लिखिएगा, हम डायरेक्ट आंसर पे चलते हैं। 2m², ठीक है, m²। अब ये 2 और 24 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 24 से कितना होता है, 48, और ये एक m हो गया। ठीक, अब ये इज इक्वल टू का इधर है तो इधर आके -50 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। बन गया स्टैंडर्ड फॉर्म। बिना स्टैंडर्ड फॉर्म बनाए आप इक्वेशन सॉल्व कर ही नहीं सकते, सो प्लीज सबसे पहले आप स्टैंडर्ड फॉर्म बनाइए। ठीक है, तो ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म बन गया। अब देखना क्या कर रहे हैं, अब हमें करना है फैक्टराइज में। तो सबसे पहले ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 52 से कितना होता है 100, ये आपका होगा -100m²। इस -100m² को इस तरह से स्प्लिट करना है दो नंबर के साथ में कि आपका -48m आना चाहिए, और मल्टीपल करने पर -100। तो बस ये दो ही नंबर है, इसके अलावा तो कोई नंबर ही नहीं है। ठीक है, तो 50 आएगा, 50 आएगा, लेकिन सिंबल कौन सा आएगा, यहाँ पर माइनस आएगा। और क्या आएगा, m है तो m, ये 50 हो गया। तो 50 से 48 लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ठीक है, 52 से 100 भी हो गया, और 50 का 2 के साथ में क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो अब देखो सिंबल कैसा है, ये तो आपका -100 है, -100 कैसे है, देखो इसके सामने माइनस है, ये प्लस है और ये माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस होता है, वहां माइनस लिखा हमने। ठीक है, अब यहाँ पर भी माइनस है तो फर्स्ट के आगे माइनस ही रहता है, माइनस ही रहता है, जैसे जो यहाँ रहेगा वो वहां रहेगा। ठीक है, अब देखिए ये दोनों जो सिंबल है वो यहाँ का सिंबल है, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, ये हो गया प्लस। हर बार बता रहे, ध्यान दो। ठीक है, सिंबल कैसे फाइंड किया जाता है, तो चलिए प्लस माइनस माइनस हो गया, 48 में 2 को माइनस करेंगे तो आपको 48, 50 में 2 को माइनस करेंगे तो आपको 48 आ गया, मिल गया था नंबर। कितना इजी है। चलिए अब इसे सब्स्टिट्यूट करते हैं, 2m²। अब ये 48 के प्लेस में हम इसे करेंगे -50। हाँ ये देखो, अब यहाँ m है, ये m², तो दोनों को एक एक m भी दे देंगे, तो मल्टीप्लाई करने पे m² हो गया और सिंप्लीफाई करने पे m आ जाएगा। तो 50m प्लस 2m माइनस में से ऐसे किस नीचे उतारेंगे, 50 इज इक्वल टू 0। ओके, चलिए अब और सिंप्लीफाई कीजिए, बस दोनों में हमको क्या निकालना है, कॉमन। ठीक है, चलो निकालो, दोनों में कॉमन क्या निकाल सकते हो, ये m², ये m है, और दोनों में 2 भी कॉमन निकल सकता है, मतलब 2m आपका कॉमन निकल जाएगा। यहाँ बचा आपका m और ये हो गया 25। 25 2 से क्या होता है, 50 होता है ना। ठीक है, और ये एक m इसके मतलब में आ गया, इसकी स्पेस में आ गया। चलिए अब यहाँ आ गया प्लस, क्या करना है, 2m और 50, इसमें क्या कॉमन निकलेगा, 2m और 50 में क्या कॉमन निकलेगा, 2 कॉमन निकलेगा, 2 कॉमन निकलेगा, तो ये आपका m आ गया और ये फिर से हो गया -25। कभी भी ध्यान देना, यहाँ पर जो आपका आ रहा है ना, ये दोनों भी एक्सेक्ट आना चाहिए, कहीं भी प्लस माइनस अलग अलग सिंबल नहीं होना। ठीक है, चलो नाउ इज इक्वल टू 0। चलो अब दोनों को एक बना देंगे और जो एक्स्ट्रा है उसको भी हम अंदर रख देंगे। क्या हो गया, ये 2m
यहाँ प्लस 2m और ये +2 आपका यहाँ आ गया =0। ओके, मिल गया आपको। अब हमें m की वैल्यू निकालना है तो ठीक है, तो ये 0 इसके भी बराबर इसके भी बराबर, तो लिखेंगे therefore m - 25 = 0 और दो की वैल्यू निकलेगी ना 2m + 2 = 0। अब m -25 है, ट्रांसफर होकर आपका क्या हो जाएगा सिर्फ 25 और ये 2m है आपका, ठीक, = करके +2 उधर जाएगा तो आपका -2 हो गया। क्लियर हो रहा क्या? एकदम सिंपल है, बस देखते जाओ, बस सिंपली सॉल्व करते जाना है। ये तो आपको सॉल्व हो गया, इसको तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। अभी एक बचा है सॉल्व करना। क्यों बचा है? देखो भाई यहाँ पर नंबर है ना 2 मल्टीप्लिकेशन पे, तो हमको m की वैल्यू फाइंड करना है, तो मल्टीप्लिकेशन पे तो डिवाइडेशन पे चला जाएगा 2, यहाँ आ गया, ठीक है, तो 2 1 2 2 1 2 -1 और m = -1, ये आ गया आपके दो भी वैल्यू। तो therefore m = 25 और m = -1, therefore 25 and -1 is the roots of the given quadratic equation। हो गया कंप्लीट? अब और बताने की जरूरत नहीं है, सिंपल है, बस यहाँ पर थोड़ा हमारा फंडा चेंज होना था, इसलिए हमने एक साथ लिया। ठीक, कैसे कैसे चेंजेस आते हैं, ये आपका रूट वाला था, ये रूट वाला नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर भी हमको चेंज कैसे करना है, हमको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए पहले मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद फिर हमने क्या किया, इसके साथ में मल्टीप्लाई किया, सिंप्लीफाई किया और फिर उसके साथ में पूरे को मल्टीप्लाई करते हैं। चलो नोट डाउन करो। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, 25m² = 9। तो 25m² = 9 का कैसे सॉल्व करना है? एक सिंपल सा मेथड है इसको सॉल्व करने का। देखो सबसे पहले हम बताते हैं, इसको आपको ना कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। इन द सेंस क्या है, a² + b² a² - b², फॉर्मूला आपने सुना है। ठीक है, तो आपको देखो क्या करना है, सबसे पहले हम इसे क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे। चलो 25m², ठीक है, 25m² हो गया। क्या करना है आपको, ये आपका 9 है, तो एक क्या है ये 25, 5 5 से 25, 9 क्या है 3 3 जा 9, पता है ना आपको। तो उसे देखो पहले कैसे लिखना है, पहले क्वेश्चन लिख रहे हैं, सॉल्यूशन 25m² = आपका 9। ठीक है, तो 25m² को हम पहले लिखेंगे 5m² = 3 क्लियर है? अब क्या करना है, इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लाइए। स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए ए इक्वल टू पीछे आ जाएगा, ये इधर आएगा, तो क्या होगा 5m² माइनस, क्योंकि ये प्लस में है, ये प्लस में है ना, 3 प्लस में है तो इधर आके माइनस में हो जाएगा, 3 = 0। ठीक, ये फर्स्ट मेथड बताने ध्यान दो, फिर सेकंड मेथड भी बताते हैं। ये हो गया। अब देखिए ये दोनों क्या बन रहा है, समझ आ रहा है, a - b, a² - b² = a + b a - b। फॉर्मूला शायद आपने, शायद क्या कंफर्म आपको पता होना चाहिए। तो ये वैसे ही कुछ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा है। मतलब हम इसको क्या लिख सकते हैं, मतलब हमें यहाँ पे कुछ भी फैक्टराइज करने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे उतारो, लिखो और सॉल्व कर लो। तो क्या होगा, ये a + b। अब ये देखिए, ये आपका समझ लो, ये पूरा आपका a² है और ये पूरा b² है। ठीक है, तो इसे हम a + b a - b लिख सकते हैं। ओके, तो क्या लिखेंगे, therefore 5m, ठीक है, प्लस b में आपका 3 हो गया, हियर 5m - 3, ठीक, = 0। देखो कितना सिंपल तरीके से, a + b a - b, ठीक, a² - b² = a + b a - b, ठीक, हो गया सिंपल। अब क्या करना है, अब हमें देखना है, अब जो प्रोसीजर आपने जो सिंपल से सॉल्व किया था, इनसेंस ये भी आपका 0 के इक्वल टू है, ये भी आपका 0 के इक्वल टू, मतलब हमको दो वैल्यू निकालना है। ठीक है, चलिए 5m + 3 = 0 और 5m - 3 = 0। ठीक है, अब हमें क्या करना है, 5m, 3 को उधर ट्रांसफर कर देंगे, तो प्लस में है तो माइनस में चला जाएगा, और इधर आ जाइए 5m, इधर माइनस में है तो उधर प्लस में चला जाएगा। नहीं लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस लिखना है तो, है ना। ओके, देन अब आप क्या करेंगे, 5 आपका मल्टीप्लिकेशन पे है तो यहाँ लेके आप डिवाइडेशन पे चले जाइए। मिल गई है m की वैल्यू, इधर फिर से आ जाइए, इधर ये 3 आपका प्लस में है और ये 5 आपका मल्टीप्लिकेशन पे यहाँ पे आके डिवाइडेशन निकल गई क्या m की वैल्यू, निकल गई। तो क्या करेंगे आप इसे, क्या करेंगे, बस आंसर लिखेंगे, therefore
-3 है ना अपॉन 5 एंड 3/5 आर द रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, ये आपका फर्स्ट मेथड हो गया। ठीक, अब इसे ही सेकेंड मेथड के जरिए सॉल्व करना है। तो नीचे का तो आपका सेम रहेगा, ठीक है, नीचे का आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं। तो सेकेंड मेथड मतलब क्या बताए थे हम, याद करो कि जब हमने क्या कहा था, ये जो आपका आया यही पर आ जाइए। चलिए जैसे ये है, ठीक है, चलो 25 आपका है m², ठीक, और इस 9 को हम इधर ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा 9 = 0। सबसे पहले हमने ट्रांसफर कर लिया। ओके, अब देखो क्या करना है, स्क्वायर वाला नंबर है हमारे पास, ठीक है, m² है, लेकिन m की पावर 1 वो वाला वैल्यू नहीं है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे सिस्टमेटिक जैसे लिखना है, तो 2m² प्लस 0m प्लस स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है ना, तो ये से ही कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, ये कहाँ से हो रहा है, ये आपका, ये देखिए यहीं से चल रहा है। अभी हमने इधर कुछ नहीं किया, ये प्रोसीजर अभी आपका नहीं आएगा, ध्यान दो। अब क्या करना है, ये 25 है, 2 लिखा हमने, ये 25 है। ओके, अब देखिए 25 है और ये आपका 9 है और ये आपका 0 है। तो कौन सा ऐसा नंबर है, किस नंबर के साथ में ऐसा सॉल्व करेंगे, ठीक है, कि आपका 0 आना चाहिए। 25 और 9 दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको कितना मिलता है, यहाँ 25 मल्टीप्लाई बाई 9, ठीक है, 9 4 = 45, 9 2 = 18, 19, 20, 21, 22, 225 कौन सा ऐसे नंबर को आप मल्टीप्लाई करेंगे कि 225 आना चाहिए एंड उसी नंबर से आपका आंसर आपका 0 आना चाहिए। तो ध्यान दो, 225 किसका स्क्वायर है, 15 का स्क्वायर है। ठीक, तो 15 मल्टीप्लाई बाई 15 करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 225, और इसी 15 माइनस 15 करेंगे तो आपका 0 आएगा। मिल गया आपको 2 नंबर, है ना, मिल गया। चलो ओके, अब देखिए हम आपको इसलिए यहीं पे स्प्लिट करके बताते क्या हुआ, ये दोनों का आपका 225, ठीक है, 225 m² आना चाहिए। यहाँ स्प्लिट कर रहे हैं, हमको रब करना पड़ेगा, आप नोट डाउन कीजिएगा। तो ये 15 और यहाँ हो गया 15। ओके, अब ये तो प्लस का सिंबल है और ये आपका माइनस है, ठीक, ये माइनस है, माइनस दिख रहा है ना, प्लस और माइनस माइनस होता है, ठीक है, माइनस। अब ये प्लस और ये माइनस आपका माइनस होता है, तो यहाँ पे माइनस, तो ये प्लस और माइनस आपका क्या होगा, 0 आ जाएगा, और ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 225 आ जाएगा। ओके, तो हमने सॉल्व करेंगे कैसे है, 25 m², इसे स्प्लिट करेंगे तो प्लस 15, ठीक, अब ये दोनों साइड में m लिखना बाकी है, तभी एक के लिए m² मिलेगा और इसके लिए m मिलेगा। ठीक, 15m माइनस 15m अगेन माइनस 9 = 0। चलिए आप दोनों को फिर से क्या करेंगे, कॉमन निकालेंगे। कॉमन निकालेंगे तो क्या होगा, यहाँ आपका 5m कॉमन निकल रहा है। चलो ठीक है, फिर 5m नीचे, 5 5 = 25 और ये m का m² हो गया, यहाँ हो गया आपका 3। देखो आ रहा है कि नहीं, अब यहाँ पर से सेम आएगा, आगे बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगेन अब ये माइनस से सिंबल बीच में, फिर यहाँ क्या कॉमन लेंगे कि सेम आपका अंदर आना चाहिए। ठीक है, तो 3 5 से 15 होता है, हमने 3 को कॉमन ले लिया, यहाँ हो गया आपका 5m एंड 3 3 से 9 होता है। अब देखो सिंबल माइनस, यहाँ पे माइनस है आपका, यहाँ माइनस आना चाहिए, तो अंदर हम क्या रखेंगे, यहाँ पर आपका माइनस ही आना चाहिए, तो हम अंदर में अगर यहाँ अभी आप माइनस रखते तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्लस, ब्रैकेट के अंदर गया तो प्लस, ये हो गया आपका 3 = 0 आया। बस दोनों में कॉमन क्या करेंगे आप, देयरफॉर 5m प्लस 3 है ना, ये दोनों को हमने एक ले लिया और ये 5m माइनस 3 = 0। देख लो अब आया कि नहीं, सेकेंड मेथड में कहाँ पे पहुंचे, चलो ये देखिए 5m प्लस 3 5m माइनस 3 = 0। यहाँ से हमने क्या कहा था, यहाँ से आपका पैटर्न टोटल सेम, फिर आपको कुछ भी एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं। मतलब अगर आपको क्या करना है, इस स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है ना, स्टैंडर्ड फॉर्म में m² 0m प्लस 9 ये माइनस 9 ऐसा करके लिखना है, तो ये भी आपका मेथड सही है और ये भी आपका मेथड सही है। ये सिंपल वे में, इसमें आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं मिलती, क्योंकि 2 वैल्यू आपकी ऐसे सिंप्लीफाई करके मिल जाती है। लेकिन अगर आपको इस तरह से लिखना है तो ये भी आपका मेथड सही है। ठीक है, और बाकी जितने सारे मेथड है ये दोनों भी आपका इक्वल हो गए। अब इसके बाद आगे का जितने भी प्रोसीजर करने वाले हैं ये आपका सेम है। बस क्लियर हो गया, चलिए आगे बढ़िए। नाउ क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए 7m² = 21m। इसमें भी वही है, इसमें भी वही है। देखो हमने क्या कहा था, जैसे कि हाँ कुछ भी आपको ये 0 वगैरह लेने की जरूरत नहीं। अब हम इस तरीके से बता रहे हैं, ध्यान दो, एक ये पैटर्न होता है, आप इससे भी कर सकते हैं और ये पैटर्न होता है, इसलिए हमने साथ साथ बताया। ठीक, तो 7m² है और 21। चलो ध्यान दो, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में 7m²
सॉल्यूशन नहीं लिखा हमने, सॉल्यूशन इज इक्वल टू, ठीक है, 7m स्क्वायर इज इक्वल टू 21m है आपका, क्या लिखेंगे आप, देयरफॉर 7m स्क्वायर, ठीक है। अब ये 21 आपका किसमें, प्लस में है, तो इधर आके माइनस में आ जाएगा, 21m इज इक्वल टू 0 हो गया, ठीक। अब देखिए टेकिंग कॉमन, इसी में कॉमन लेंगे, क्या कॉमन निकलेगा, 7 3 तो 21 होता ही है, ठीक है, तो 7 आपको कॉमन निकल गया, 7m कॉमन निकलेगा, क्योंकि इसमें m 2 टाइम्स है, इसमें m 1 टाइम्स है, ठीक है, तो 1 टाइम का m तो कॉमन निकल ही सकता है ना, ओके। तो यहाँ बचा आपका m माइनस 7 3 21, तो m माइनस 3 इज इक्वल टू 0, ठीक। अब इस 7m को आप क्या लिख सकते हैं, एक तो आपको मिल गया, इस 7m को आप या तो 7m माइनस 0 भी लिख सकते हो, आप पे डिपेंड है आपको क्या लिखना है, आप पे डिपेंड है आपको क्या लिखना है, और नहीं तो सिंपल भी रखोगे तो भी कोई टेंशन नहीं, क्योंकि आंसर तो उसका क्या आने वाला है, 0 ही आने वाला है। चलो अब यहाँ पर देखिए, एक आपको मिला हुआ है m माइनस 3, ठीक है, चलो दोनों की वैल्यू क्या है, 0, 7m माइनस 0 इज इक्वल टू 0 और m माइनस 3 इज इक्वल टू 0, अगेन आइए इधर 7m इज इक्वल टू 0, देखो ये माइनस है, हमने क्या कहा था, देखो वही आ गया, कि आपको लिखना हो नहीं लिखना हो कोई प्रॉब्लम नहीं, देखो वही आ गया वापस से, है ना, और m इज इक्वल टू माइनस में है तो उधर जाके क्लियर है। अब देखिए ये अभी आपका और होगा, ये तो आपको एक वैल्यू मिल गई, दूसरे आगे बढ़िए, देयरफॉर m इज इक्वल टू 0/7, क्यों, मल्टीप्लिकेशन पे 7 तो डिवाइडेशन पे चला जाएगा, तो इसकी वैल्यू क्या निकलेगी भाई, कुछ भी करोगे तो आपका आंसर आपका 0 ही आना है, ठीक है। तो देयरफॉर m इज इक्वल टू 0 एंड m इज इक्वल टू 3, देयरफॉर 0 एंड 3 इज द रूट्स ऑफ गिवन, ये पूरा लिखना है, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हो गया 11 भी कंप्लीट, हमने इसे समझाया बहुत अच्छे से, ये इस तरह है ना, इसलिए कुछ कुछ चीजें आपको साथ साथ में लेके चलना पड़ता है, ताकि आप इसे देखकर कि कंपेयर करके समझ सकें, और इसे आप इस तरह से करना चाहें तो भी करेंगे, कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि जो भी करेंगे तो आपका नीचे का पैटर्न तो सेम ही आने वाला है, क्लियर है। तो जब इजी आ रहा है तो क्यों इतना जबरदस्ती मेहनत करना, नोट डाउन कर लो। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है, दिस इज योर लास्ट क्वेश्चन ऑफ 2.2, ठीक है, देखते हैं, ये बच्चे जैसा क्वेश्चन है जो अभी हमने सॉल्व करवाया, बस वही है, कुछ भी नहीं है इसमें, ध्यान दो कैसा है, देखिए सॉल्यूशन लिखो, m स्क्वायर माइनस 11 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब आपको क्या करना है, फैक्टराइजेशन मेथड करना है सॉल्व, तो आप क्या करेंगे इसमें, सिंपल वे में देखिए, जैसा हमने आपको बताया था a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b a माइनस b, तो इसमें हम कर सकते हैं वो प्रोसीजर, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, तो कर सकते हैं, लेकिन कैसे करेंगे, अब देखिए ये तो m स्क्वायर है, चलो ठीक है, यहाँ तो कुछ भी नहीं है, यहाँ तो कुछ नहीं है, तो क्यों कुछ नहीं है, √11 मल्टीप्लाई बाई √11 इज इक्वल टू कितना होता है 11, हाँ, या तो फिर आप उसे √11 से स्क्वायर भी लिखेंगे तो भी आपका 11 का कैसा, ये स्क्वायर और स्क्वायर कट गया, इसको ऐसे ही लिखेंगे ना, तो ये कट गया तो आपको 11 मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ठीक है, तो हम इसे उस तरह से भी लिख सकते हैं, तो चलो पहले लिखेंगे m स्क्वायर माइनस √11 स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक ना। अब लिखेंगे इसे, देखिए हियर ब्रैकेट में लिखेगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b a माइनस b, अब देख लो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये आपका a स्क्वायर हो गया, ये आपका b स्क्वायर हो गया, ठीक, तो क्या लिखेंगे आप इज इक्वल टू में m प्लस √11, ठीक है, माइनस नहीं, माइनस क्यों आएगा, m माइनस √11 इज इक्वल टू 0 लिखना है आपको, क्योंकि दोनों की भी वैल्यू में आता है, ठीक है, आ गया ये। अब इसे सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, देख रहे ना कितना सिंपल है, बस हो गया, ये सॉल्व हो गया, कुछ नहीं है, m प्लस √11 इज इक्वल टू 0 हो गया, और m माइनस √11 इज इक्वल टू 0, फिर आ जाइए इधर, √11 को उधर ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, माइनस में चला जाएगा, माइनस √11, और m इज इक्वल टू, यहाँ माइनस में है तो यहाँ प्लस में हो जाएगा, आगे दोनों की भी वैल्यू, और कुछ चाहिए, एक छोटे से बच्चे जैसे बस 3-4 स्टेप्स में आपके आंसर्स क्लियर हो गए। एंडिंग में आपको हार्ड क्वेश्चन देने के लिए देना था, तो एंडिंग में उसने इतना इजी क्वेश्चन दे दिया,
हार्ड और इजी वाली बात नहीं है, इसको समझने का फेर है। अगर नहीं समझेंगे तो आप तो ये भी सॉल्व नहीं कर पाएंगे। आपको समझ में आना चाहिए कि ये हमारा कुछ फॉर्मूला बन रहा है, ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। अगर इसको आपने समझ लिया, ये समझ के आपने फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट कर दिया, तब तो आपके लिए बहुत ईजी है, ठीक है। तो चलिए क्या लिखेंगे, देयरफॉर -11 and sorry -√11 and √11 are the roots of the given quadratic equation। बस ठीक। तो टोटल आपका प्रैक्टिस सेट 2.2 कंप्लीट होता है। यहाँ पे हमने ऑलरेडी इसके पहले लेक्चर 10 में भी आपको कंप्लीट कर कहा था, सॉरी, क्योंकि हमने उस समय उतना केयर नहीं कर पाए थे कि ये जो क्वेश्चन है वो आपके लिए हार्ड हो सकते हैं, ठीक है। सो सॉरी, एक्सेप्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें, और इसलिए हमने आपको टोटल सॉल्व करा दिया। और इसके बाद से भी प्रॉमिस करते हैं कि आपको एक क्वेश्चन भी नहीं छोड़ेंगे, आपको एग्जाम्पल का भी पूरा सॉल्व कराएंगे, पूरा बताएंगे, और आपके टेक्स्ट बुक का भी पूरा बताएंगे, एक भी क्वेश्चन आपको नहीं छोड़ेंगे, आई प्रॉमिस यू। बट आपको भी एक प्रॉमिस हमसे करना है, क्या कि हम तो पूरा बता देंगे, चलो ठीक है, लेकिन आपको पूरी वीडियोस को अच्छे से देखना, समझना और फिर पढ़ना है। हमारी 1-2 वीडियो को आप अच्छे से देख करके उसे देख करके सॉल्व कीजिए, ठीक है, लेकिन बाकी के जितने क्वेश्चन है उसे आप पहले सॉल्व कीजिए, फिर हमारी वीडियोस के साथ में मैच कीजिए, ठीक है। तब आपको कहीं मिस्टेक होता है, बाय मिस्टेक हो जाती है कुछ चीजें, ठीक है। तो वीडियो किस लिए बनी, इसलिए तो बनी है ताकि आप उसे क्लियर कर सके, संभाल सके, ओके, ठीक है। तो ये आज आपकी वीडियो हम यहीं स्टॉप करते हैं, चलो क्लियर कर लो, हो गया। तो आज की ये वीडियो हम यहीं स्टॉप करेंगे। 2.2 आपका कंप्लीट होता है लेक्चर नंबर 11 तक, फिर 2.3 अगेन हम लेक्चर 1 से लेकर आएंगे, ठीक है, करेंगे। अब धीरे धीरे फिर से स्टार्ट किया है आपका करना, 9th स्टैंडर्ड का करते करते थोड़ा टाइम लग गया था, इसलिए हमने स्टॉप कर दिया था। अब इसे सिस्टमेटिकली लेकर चलेंगे, कंटिन्यूअसली हो जाएगा आपका भी, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। धीरे से पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, समझ के पढ़ेंगे, क्लियर है। सो वीडियो पसंद आती है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करते जाइए, बेल आइकन को प्रेस कर दिया तो बहुत थैंक यू, नहीं किया तो कर दीजिए, टाइम पास करने वाली कोई बात नहीं है, एक थंब लगाना है यार, ओके। गुड लक, गुड बाय।